दोस्तों, समय का चक्र घूमा और सब कुछ बदल गया। कल तक जो मालदीव भारत से बात करना पसंद नहीं करता था, आज 180 डिग्री का यू टर्न लेकर खुद भारत से बात करना शुरू कर चुका है। और इतना ज्यादा घुटनों पर आ गया है कि मालदीव के राष्ट्रपति चिल्ला रहे हैं कि हमें बचा लो भारत, हमें बचा लो। ये सारी खबर क्या है और मालदीव के इस हृदय परिवर्तन की वजह क्या है, चलिए जानते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, पिछले साल नवंबर में जब से मुइज़्ज़ू सरकार ने मालदीव की सत्ता संभाली, तब से अब तक भारत और मालदीव के रिश्ते केवल और केवल खराब ही हुए हैं। और इसकी वजह भारत नहीं है, ये बात ध्यान रखना जरूरी है। कुछ लोग कह सकते हैं कि भारत द्वारा मालदीव को छोड़कर लक्षद्वीप को टूरिस्ट हब बनाने के बाद हालात खराब हुए हैं। तो मैं आपको याद दिला दूं कि ऐसा नहीं है। ये एपिसोड तो बहुत बाद में हुआ है। मुइज़्ज़ू का पूरा इलेक्शन कैंपेन ही इंडिया आउट के मुद्दे पर लड़ा गया था। खैर, ये सब बातें मैं आपको पहले बताता, लेकिन अब बात करते हैं एक ऐसा व्यक्ति जिसकी राजनीति का सबसे मजबूत पिलर ही भारत विरोध था। वो भला कैसे आज इस स्तर पर आ गया है। दरअसल ये तो आप जानते ही हो कि मालदीव की अर्थव्यवस्था टूरिज्म पर आधारित है। उसमें भी ज्यादातर कंट्रीब्यूशन भारतीय टूरिस्ट का था। लेकिन भारत विरोध के अंधे अनुसरण में मुइज़्ज़ू ने इस सारे चक्र को बर्बाद कर दिया, जिसके बाद मालदीव की इकोनॉमी नीचे जाने लगी। अब एक ऐसा देश जिसकी जीडीपी लगभग $5 बिलियन के आसपास है और उसकी परचेजिंग पावर भी बहुत सीमित है, उनके लिए सारे आवश्यक सामान की आपूर्ति अगर भारत से होगी तो सामान सस्ते रहेंगे, और अगर किसी और देश से आपूर्ति होगी तो ट्रांसपोर्टेशन की कीमत दुगनी तीन गुनी भी हो सकती है। और ऐसा ही हुआ जब मालदीव ने अपनी जरूरत का सामान बजाय भारत के चीन और खाड़ी देशों से मंगाने की कोशिश की। इस महंगे इंपोर्ट और इनकम में कमी के कारण मालदीव के खजाने पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसके कारण मालदीव का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम होता चला गया और हालात ऐसे हो गए कि मालदीव का विदेशी मुद्रा भंडार $350 मिलियन से भी कम हो गया, जिसमें से 50 मिलियन से भी कम को वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही मुइज़्ज़ू को भारत के सामने झुकने के लिए मजबूर कर रहा है, क्योंकि मालदीव ने भारत से जो लगभग 500 मिलियन की क्रेडिट लाइन ली हुई है, उसकी पहली किस्त मालदीव को अक्टूबर में देनी तय है। अब जिसके भंडार में केवल $350 मिलियन हैं, वो किस्त कैसे देगा? इसी विदेशी मुद्रा की कमी के कारण मालदीव के सेंट्रल बैंक ने पिछले दिनों डॉलर की निकासी पर रोक लगा दी थी, और इस निर्णय से पर्यटन और भी ज्यादा नीचे चला गया। इसीलिए मुइज़्ज़ू ने पिछले महीने ही भारत को मालदीव के 28 द्वीपों के सैनिटेशन का ठेका दिया है। और अब मालदीव के रक्षा सेवाओं के प्रमुख इब्राहिम हिल्मी भारत आए हुए हैं, जिनकी मीटिंग भारत के रक्षा अधिकारियों से होनी है, क्योंकि अब मालदीव भारत के साथ रक्षा संबंधों को न सिर्फ और बेहतर करना चाहता है, बल्कि मजबूत भी करना चाहता है। साथ ही डिफेंस की परियोजनाओं को भी तेज करने पर बल दे रहा है। यहां तक कि इस समय मुइज़्ज़ू भारत पर इतने फिदा हैं कि वो दोनों देशों की सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भी कराने को राजी हैं। और यही होता है जब खाने के लिए अनाज और उसे खरीदने के लिए पैसे की कमी होने लगती है, क्योंकि मुइज़्ज़ू की नीतियों के कारण ही मालदीव की जनता भी महंगाई और पैसे की कमी से जूझ रही है, जिसके कारण जनता भी अब मुइज़्ज़ू को नापसंद करने लगी है।